तो वन प्लस अपने सारे नए डिवाइसेस में, जो कि वन प्लस 9 सीरीज है उससे ऊपर है, उसके अंदर लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी देता है, जो कि ग्रीन लाइन इशू के रिलेटेड होती है। एंड इसके अंदर डिस्प्ले बर्न इन कवर नहीं होता है, बट वो वारंटी के अंदर कवर होता है, क्योंकि वो फिजिकल डैमेज नहीं है। इस चीज़ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं, क्योंकि इसके टर्म्स एंड कंडीशन इतने खतरनाक है ना। अगर तुम लोग देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि ये वारंटी सिर्फ नाम की है। ठीक है, इसके लिए तुम्हें बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन चाहिए। तो अब इस डायरेक्ट हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वारंटी है किस लिए। वन प्लस के फ़ोन्स पास्ट में सैमसंग की डिस्प्ले यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इसके अंदर ग्रीन लाइट बहुत ज़्यादा आती थी, जिसकी वजह से ब्रांड आइडेंटिटी को बहुत तगड़ा बैकलैश मिला था और लोग वन प्लस को अच्छा नहीं मानते थे। फिर इस ब्रांड ने जो है वो सैमसंग की डिस्प्ले हटाकर BOE एक कंपनी है, उसकी डिस्प्लेज यूज़ करना शुरू करा। एंड वहाँ पे ग्रीन लाइन इशू बहुत हद तक कम हो गया, बट डिस्प्ले भी एमोलेड ओलेड पैनल बोलो, एमोलेड सैमसंग का ट्रेडमार्क है, उसके अंदर ग्रीन लाइन इशू आ ही सकता है। ठीक है, वो उसके नेचर के अंदर है डिस्प्ले के। ठीक है, LCD IPS के अंदर ये नहीं होता। अब बात आती है कि वन प्लस ने इसको ठीक करने के लिए बहुत पब्लिसाइज करा। इनके तो सर्विस सेंटर में भी जाओगे, बहुत बड़े बड़े पैनल्स लगे हुए हैं कि लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी आपको मिलती है। उसके ऊपर एक हल्का सा स्टार लगा होता है, अगर तुम लोग देखो ध्यान से। वो स्टार का मतलब होता है कि इसके ऊपर टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं। एंड वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, वो बड़ी खतरनाक टर्म्स एंड कंडीशंस है। सारी एक एक बताऊंगा। और एक और चीज़ है, आजकल अगर तुम्हें अपने वन प्लस के फ़ोन में डिस्प्ले से डर लग रहा है, तो तुम्हारे पास उससे बड़ा डरने का कारण है मदरबोर्ड। बहुत इशू आ रहे हैं, वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो जो ग्रीन लाइन इशू है, अब मान लो खुदा ना खास्ता तुम्हारा फ़ोन तुम लोगों ने चार्जिंग से हटाया है, चला रहे हो, उसके अंदर अचानक से एक हरी डड्डी प्रकट हो गई। वो हरी डड्डी प्रकट होने के बाद तुम लोगों को अब जाओगे सर्विस सेंटर में कि भाई मेरा वन प्लस 9 सीरीज से ऊपर है और मेरे को ऐसे ऐसे करके अब लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी दो। वहाँ पे वन प्लस वाला जो एग्जीक्यूटिव है वो तुम्हारे फ़ोन का पैक कवर उतारेगा और बोलेगा सर इस पे तो स्क्रैचेस लगे हैं, हम नहीं दे सकते आपको वारंटी। ये सबसे बड़ा क्लॉज है इसका। चक्कर क्या है, अगर तुम्हारे फ़ोन पे कहीं पे भी छोटा सा भी डेंट है, छोटे से भी स्क्रैचेस हैं, तो वो डिनाई कर देंगे इस चीज़ को कि तुम्हें लाइफ टाइम ग्रीन लाइन वारंटी मिलेगी, क्योंकि फिजिकल डैमेज से ग्रीन लाइन आ सकती है। बट अगर तुम्हारे पास फिजिकल डैमेज पहले कभी से हो रखा है, लाइक बड़ा मोटा सा डेंट आ गया, हल्के फुल्के स्क्रैचेस लगे जो कि कवर डालने पर भी लगेंगे, और उसके बाद किसी दिन अचानक ग्रीन लाइन आ गई जो फिजिकल डैमेज से नहीं इंड्यूस हुई थी, तो वन प्लस डायरेक्टली मुंह पर मना कर देगा तुम्हारे अगर फ़ोन में छोटा सा भी डेंट है। ये तो ग्रीन लाइन का चक्कर है। ठीक है, फिर भी मैंने जब बताया अगर तुम्हारे पास वन प्लस 9 थी जिससे पुराना फ़ोन है, तो वो एक टोकन अमाउंट दे देंगे तुम्हें कि हाँ जितनी तुम्हारी डिवाइस की वैल्यू है, थोड़े पैसे और डाल के तुम नए वन प्लस के डिवाइस पे अपग्रेड कर पाओगे। उसमें कोई इशू नहीं है। एंड अगर तुम्हारा डिवाइस थोड़ा ठीक ठाक भी है, लाइक अगर तुम्हें बात करनी अच्छे से आती है और तुम्हारे डिवाइस की कंडीशन अच्छी है, कोई टेंट वगैरह ज़्यादा नहीं है या है ही नहीं, तो तुम्हें लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी मिल जाएगी। तो अभी से अपने फ़ोन को कवर के अंदर चढ़ा लो, जो अपनी वीगन लेदर वाली फिनिश ले रहे हैं मज़े वन प्लस 13 के, उसके पीछे बैक कवर चढ़ा लो और उसके ऊपर एक टेम्पर चढ़ा लो या तो मेमोरेज चढ़ा लो। टेम्पर से उसके थोड़े ना फिंगरप्रिंट में दिक्कत आती है, तो मेमोरेज चढ़ा लो। अब बात करते हैं एक बड़े इशू की जो कि आजकल इमर्ज हो रहा है, जो कि है वन प्लस 13 या बाकी सीरीज़ का वन प्लस 12 11 के, मेनली 12 और 11 के मदरबोर्ड फेलियर हो रहे हैं। इसके अंदर लेटेस्ट सीरीज भी शामिल है। मैं अगर तुम लोग ट्विटर पर जाओगे और तुम वन प्लस के सपोर्ट वाले पेज पर जाओगे, वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी इश्यूज बताते हैं जो कि उनको सर्विस सेंटर से डिनाई हो रखे होते हैं। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं आजकल मदरबोर्ड फेलियर के। एंड मदरबोर्ड फेलियर एक ऐसी चीज़ है, तुम्हारे फ़ोन का 80% प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा अगर तुम्हें मदरबोर्ड रिपेयर कराना है, और तुम्हारा सारा डाटा जाएगा, सारा A to Z, कुछ नहीं बचेगा। मदरबोर्ड फेलियर हो क्यों रहा है लोगों का? ऑक्सीजन OS 16 पे अपडेट करने से फेलियर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ हो गया, ऐसा भी नहीं है कि हाँ फ़ोन गिर गया, पानी में गिर गया, कुछ हो गया, अपडेट से मदरबोर्ड फेल हो जा रहा है। वन प्लस 13 के एक यूज़र का मैं और देख रहा था, उसने रेडिट पे पोस्ट डाली थी कि उसने अपने फ़ोन को ओवरनाइट चार्ज पे लगाया, सुबह उसका फ़ोन ऑन होना ही बंद हो गया, ब्लैक स्क्रीन। वो अगर फ़ोन को फोर्स ऑन करने की कोशिश करता है तो बैक पैनल थोड़ा सा हीट होता है और फ़ोन ऑन नहीं होता है, उसका भी मदरबोर्ड फेलियर है।
और बहुत सारे लोग हैं जो पुराना 12 और 11 सीरीज यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर अपडेट के दौरान फ़ोन पूरा का पूरा डेड हो जा रहा है एंड उसके अंदर पैसे मांगे जा रहे हैं फ़ोन की वैल्यू के 80% 90% पैसे मांगे जा रहे हैं। अब उस फ़ोन की वैल्यू इतनी नहीं है जितने का उसका मदरबोर्ड आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है अब इन फ़ोन्स के अंदर आ रही है एंड वन प्लस को इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं पर्सनली वन प्लस 13 यूज़ करता हूँ, ये वीडियो भी उसी से शूट हो रही है। तो मेरे को तो पर्सनली आजकल थोड़ा डर लग रहा है। बाकी अपने फ़ोन को कवर के अंदर रखो, डेट वगैरह से बचा कर रखो, चार्जिंग करते हुए कवर को निकाल दो, हीट मत होने दो फ़ोन को। ये बेस्ट मेजर्स हैं जिनकी वजह से तुम लोग अपने फ़ोन को बचा सकते हो। हाँ, वन प्लस के फ़ोन में आईपी रेटिंग बहुत तगड़ी होती है, पर पानी से दूर रखो। कोई भी ब्रांड वाटर डैमेज की वारंटी नहीं देता है। हल्के से टेटा हल्का सा अगर पानी तुम्हारे फ़ोन के अंदर होगा ना, और अंदर एक इंडिकेटर होता है, उस पर अगर पानी आ रहा होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, मोस्टली रेड हो जाता है वाइट से। अगर उसका कलर रेड है, ये हर चीज़ की वारंटी खत्म कर देगा। तुम्हारी ये लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी भी खत्म, तुम्हारा फ़ोन वारंटी के अंदर है उसकी वारंटी भी खत्म, कहीं और से खरीदा है, कैशफाई से खरीदा है, उसकी वारंटी भी खत्म। तो प्लीज़ अपने फ़ोन को पानी से बिल्कुल दूर रखो। लाइफ टाइम डिस्प्ले वारंटी के लिए डेंट या स्क्रैच फ़ोन पर नहीं होना चाहिए। ये मेरी चीज़ है एंड इसको बचाना बहुत मुश्किल है क्योंकि कवर खुद स्क्रैच डाल देता है फ़ोन पे। एक बंदे का मैं देख रहा था, उसका ना डिस्प्ले बर्न इन हो गया था। डिस्प्ले बर्न इन क्या होता है, ओलेड पैनल्स के लिए थोड़ा कॉमन है कि तुम्हारे डिस्प्ले पे जो चीज़ ज़्यादा देर तक चलती है ना, वो एक जगह छप जाती है। तो उस बंदे का कुछ ऐसे ही करके ना डिस्प्ले पर छप गया होगा, बर्न इन हो गया होगा। वो सर्विस सेंटर लेके गया, वो फ़ोन वारंटी में था। सर्विस सेंटर ने उसे डिनाई कर दिया कि फ़ोन की डिस्प्ले पर एक माइक्रोस्कोपिक स्क्रैच है जो कि नेकेड आई से दिखता भी नहीं है। अब तुम लोग सोच लो कि तुम जाओगे तो वो कितने बहाने लगाने वाले हैं। वन प्लस का सर्विस सेंटर अच्छा नहीं है, मैंने पर्सनली वन प्लस के बर्ड 4 के लिए एक्सपीरियंस करा है, और वो लोग बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते हैं। वो बस सोचते हैं कंपनी का पैसा कैसे बचाएं, कैसे कम से कम लोगों को रिप्लेसमेंट दें, और मदरबोर्ड में तो वो साफ इनकार ही कर जाते हैं, वहाँ पे तुम्हें पैसे ही देने पड़ेंगे। इसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है, चार्ज करते हुए अपने फ़ोन का कवर उतार दो। फ़ोन को जब यूज़ करो कवर लगा कर रखो। मेमोरी कभी मत उतारो फ़ोन की, फ़ोन को गिराओ मत, पटको मत कहीं पर। ओवर चार्ज ना करो, रात को दिन में चार्ज करो। वन प्लस के चार्जर बहुत फास्ट होते हैं एंड अपडेट आने के हफ्ते 2 हफ्ते तक रुक जाओ, देखो यूज़र्स क्या बोल रहे हैं, एंड तब तक अपडेट ना करो जब तक वन प्लस कोई बग फिक्स ना कटे, क्योंकि दिक्कत चल रही है। एंड आईक्यू वगैरह के अंदर मैं वन प्लस और आईक्यू का भी देख रहा था कि क्या ये सब ब्रांड्स के अंदर है, ऐसा नहीं है। सब ब्रांड्स में नहीं है। वन प्लस के अंदर ग्रीन लाइन इशू काफ़ी कम हो गया है जब से BOE की डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, बट वो अभी रीसेट वाले फ़ोन्स में है। ठीक है, अगर मदरबोर्ड फेलियर होता है तो कुछ नहीं होने वाला। और जो सैमसंग के फ़ोन है उसमें भी ग्रीन लाइन आती है, एप्पल के फ़ोन में भी ग्रीन लाइन आती है, वो तो कोई सपोर्ट भी नहीं प्रोवाइड करते। तो इस चीज़ में वन प्लस थोड़ा ठीक है कि हाँ, तुम्हारे पास कुछ चांसेस हैं कि तुम्हारा फ़ोन ठीक हो जाएगा, वरना ग्रीन लाइन तो एमोलेड के अंदर आ ही जाती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट जो मेजर चीज़ है वो है मदरबोर्ड। तो सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने मदरबोर्ड का ध्यान रखें।